नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आपके बीच में आप ही लोगों के सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं। एक व्यूअर हैं सुनील यादव जी, पूछ रहे हैं कि कौन सी फार्मिंग बेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पर्सनल फार्मिंग। तो चलते हैं जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग vs इंडिपेंडेंस फार्मिंग के बारे में। क्या है दोनों में मार्केटिंग रिस्क। सबसे पहले हमें जानना है कि दोनों में मार्केटिंग रिस्क कितना है, क्योंकि मार्केट अगर अच्छा है, मार्केट में हम अपना पोल्ट्री बेच ले जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो पोल्ट्री फार्म का बैच जो है हमारा प्रॉफिट में हो जाता है, तो हम सक्सेसफुल फार्मर कहलाएंगे। तो दोनों में मार्केट का रिस्क कितना है। पहला पॉइंट तो ये मार्केट रिस्क का हम जानते हैं। अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टाई अप करते हैं, तो मार्केट का जो रिस्क है वह बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कोई स्कैम ना हुआ, तो धोखाधड़ी आपके साथ कंपनी ना कर दे, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, तो मार्केट रिस्क जीरो है। अब चलते हैं जिस रेट में वो बेचेंगे उनका क्या हिसाब किताब है, आपका क्या हिसाब किताब है। एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में क्या क्या आप उन्होंने शर्तें रखी हैं, आपने क्या क्या शर्तें मंजूर की हैं, उसी हिसाब से आपको रेट मिलेगा। आप चिक्स देगी कंपनी, आपका चिक्स लेके भी जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको फीड देगी, सब कुछ देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 65 रुपये, हर कंपनी का लगभग यही हिसाब किताब है, 60 से 65 रुपये के अंदर आपको चिक्स तैयार करने हैं। अगर इससे ज़्यादा लागत आप लगा देते हैं, उनका फीड खिला देते हैं, तो आपके पैसे वो काट लेते हैं। अब चलते हैं कि इंडिपेंडेंस अपनी पर्सनल फार्मिंग में मार्केट का रिस्क क्या है। मार्केट में आपको अपने सारे बर्ड बेचना है, खुद बेचना है। 1000 बर्ड 500 बर्ड हो तो काम चल जाएगा। अगर आप 4000 5000 10,000 बर्ड पालते हैं तो आपके पास अपनी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए कि आप थोड़ा थोड़ा बर्ड से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बर्ड को बढ़ाते जाएं, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाते जाएं। अगर आप मार्केट में सफल हैं, मार्केटिंग करने में सक्सेस हैं, अपने बर्ड को आप मार्केट में बेच पाते हैं और एक साथ बेच पाते हैं, तो आप इंडिपेंडेंस फार्मिंग के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपना मटेरियल खुद तैयार कीजिए और अपने हिसाब से उसको सेल कीजिए, अपने रेट के हिसाब से सेल कीजिए। बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कुछ कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो पोल्ट्री का रेट खोलती हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में लॉस होता है तो रेट भी कम आता है, तो आपका मूल्य तो ज़्यादा लगा है। आपके पास अपनी पर्सनल फार्मिंग है तो फिर आप उसको मार्केट में किस तरह से बेचेंगे, ये अपना हेडेक बन जाता है। मार्केट रिस्क की बात करें तो इंडिपेंडेंस फार्मिंग में ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मार्केट रिस्क लगभग 5% मान लेता हूँ है। तो अब आपको सोचना होगा कि मार्केट रिस्क के हिसाब से आपको देखना होगा कि आप कौन सी फार्मिंग में जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंस फार्मिंग में जाना चाहते हैं। अगला पॉइंट हम जानते हैं फीड और मेडिसिन के बारे में। फीड, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो फीड 45 दिन का फीड और मेडिसिन वह कंपनी देती है आपको। अब कंपनी आपको मेडिसिन भी दे रही है, फीड भी दे रही है। इन सब चीज़ों को आपको, अगर आप इंडिपेंडेंस फार्मिंग करते हैं तो आपको अपने तरफ से खर्च करना पड़ेगा। और जब आपका पैसा लगेगा और आपको समझ है ही कि कौन सा फीड और कितना फीड और कौन सी मेडिसिन हमें कब देनी है, कौन सा वैक्सीन हमें कब करना है, तो कंपनी से आप वैक्सीन लीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है। अगर आप पर्सनली ये चीज़ करने में सक्षम हैं तो आपको इंडिपेंडेंस फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि ट्रांसपोर्ट कास्ट जो आती है अपना, वह चिक्स खरीदने में भी लगेगी, चिक्स बेचने में भी लगेगी। तो जो कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट करके पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं तो वह कॉस्ट कंपनी खुद भरती है। और अगर आप अपना पर्सनल फार्मिंग कर रहे हैं या इंडिपेंडेंस फार्मिंग कर रहे हैं तो उसकी सारी कॉस्ट आपको ही पे करनी होगी। चिक्स लाने का भी जो खर्च लगेगा वो आपका, और चिक्स को मार्केट पहुंचाने का भी जो खर्च लगेगा वो आपका, क्योंकि चिक्स आप ही बेचेंगे। अब एक छोटी बात छूट जाती है, स्मॉल बर्ड फीड या वैक्सीन या आपका मेडिसिन, इन सब चीज़ों का खर्चा जो कंपनी दे रही है तो वह हमको किस हिसाब से देती है, वह पर बर्ड के हिसाब से आपको जोड़ के देती है। अब कोई कंपनी एक साथ लॉट भेजती है, कोई हफ्ते भर का लॉट भेजती है, कोई बीच बीच में 10 दिन का लॉट भेजती है। वह उनका अपना सिस्टम है, वो किस प्रकार से उसको करती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप उनका सब कुछ खरीद रहे हैं तो वह आपके रेट से काटती भी हैं। वह चिक्स का रेट काटेंगी, वह फीड का रेट काटेंगी, वह आपका मेडिसिन का रेट काटेंगी, वैक्सीन का रेट काटेंगी। सब रेट काटने के बाद ही वह 6-7 रुपये kg पीछे आपको देना चाहती हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा आप लागत खर्च कर देते हैं तो वह रेट कम भी हो सकता है।
तो आपको खुद सोचना होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं या अपने इंडिपेंडेंस फार्मिंग के साथ ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैपिटल कॉस्ट क्या है। अब कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैपिटल कॉस्ट और पर्सनल फार्मिंग में कैपिटल कॉस्ट सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैपिटल कॉस्ट अपना जो है या भी हम ही को लगाना है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें और चाहे पर्सनल फार्मिंग करें। कैपिटल कॉस्ट का मतलब शेड वगैरह का निर्माण हुआ, आपको जगह का बिजली पंखा जो कुछ भी लग रहा है या आपको खुद देना होगा। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो देना है, और अपना करेंगे तो किसको देना है, अपना तो है ही, देना ही देना है। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट माने मृत्यु दर। मुर्गियाँ जो मर जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मुर्गियाँ मरेंगी नहीं, बिल्कुल मरती हैं, कुछ ना कुछ मुर्गियाँ हमेशा मरती रहती हैं। तो कुछ कंपनी का जो रेट है वह 4 से 5% अगर मुर्गियाँ मर जाती हैं तो वह ज़्यादा इशू नहीं बनता और वो आप पेमेंट ज़्यादा काटती नहीं है केजी पीछे। नुकसान तो दोनों का होता है, जितनी मुर्गियाँ मरेगी कंपनी का भी हुआ, आपका भी होता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो 4 से 5% तक तो कुछ कंपनियां नहीं बोलती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 20 दिन तक जितनी मोर्टेलिटी होती है, किसी बीमारी से नहीं, जो असामान्य मोर्टेलिटियाँ होती हैं 20 दिन तक, वह कंपनी झेल जाती है। लेकिन 20 दिन से 45 दिन, 42 दिन तक, 50 दिन तक जो मोर्टेलिटी होती है, कोई फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 50 दिन तक करा देते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा करा देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो उतने दिन में जो मोर्टेलिटी होगी, वह मोर्टेलिटी का जो नुकसान है वह किसान को भरना पड़ता है। कुछ कंपनियों का ऐसा रूल है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है। आपको एग्रीमेंट को कायदे से पढ़कर ही पोल्ट्री फार्म सजेस्ट करना है। अब मोर्टेलिटी का तो ये स्तर रहा है, और अगर आप पर्सनल फार्मिंग करते हैं, मोर्टेलिटी होती है तो आपका खुद का पर्सनल नुकसान होगा, कंपनी का उतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन का झक्सा नहीं रहता है। मैंने आपको बताया मार्केट रिस्क के बारे में, मैंने फीड और मेडिसिन के बारे में, वैक्सीन के बारे में बताया, कैपिटल कॉस्ट के बारे में बताया, सेल के बारे में बताया, मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताया, और यहाँ तक कि आपको मैंने इनकम के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज दी। और इतना ही बेसिक काफ़ी है दोनों का अंतर जानने के लिए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना चाहिए या मुझे पर्सनल फार्मिंग में जाना चाहिए। आमतौर पर मार्केट रिस्क ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाती हैं प्राइवेट कंपनियां, जो आज पोल्ट्री की जो बुरी स्थिति है वह इसी कारण से है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में फंस के और मार्केटिंग आप खुद ना करके दूसरों के हाथों में बेच देते हैं, बिचौलिया ज़्यादा पैसा खा जाता है। अगर आप मार्केट का रिस्क ले सकते हैं, उठा सकते हैं, मार्केट में अपना माल सेल कर सकते हैं, तो आप पर्सनल फार्मिंग ज़रूर कीजिए। अगर जब आप मार्केटिंग ना कर पाएँ, ना कर सकने में सक्षम हो, तब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाइए। ये मेरा खुद का सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से मैंने बता दिया है, सोच लीजिए आपके लिए क्या उचित रहेगा। नमस्कार किसान साथियों, धन्यवाद।